मेरे चैनल electrical.equipment.engineering में आपका स्वागत है। उपयोगी वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। इस वीडियो को 3 भाषाओं बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में अपलोड किया गया है। इस वीडियो में हम 85XX प्लस स्कैनर के प्रोग्राम मोड पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम मोड के 5 उप मोड जानेंगे। तो आइए मेनू एंटर दबाकर प्रक्रिया शुरू करें। डेटा विंडो PROG दिखा रही है। फिर से मेनू एंटर दबाएं। डेटा विंडो ASP1 या अलार्म सेट पॉइंट 1 दिखाएगी। आप एरो की दबाएं। डेटा विंडो दूसरा मोड ASP2 या अलार्म सेट पॉइंट 2 दिखाएगी। फिर से आप एरो की दबाएं। डेटा विंडो अब अलार्म सेट पॉइंट हिस्टेरिसिस दिखाएगी। आप एरो की दबाएं, चौथा कंट्रोल सेट पॉइंट है। 5वीं बार आप एरो की दबाएं, आखिरी में कंट्रोल सेट पॉइंट हिस्टेरिसिस है। वापस लौटने के लिए एस्केप बटन दबाएं। अब हम अलार्म सेट पॉइंट 1 का मान सेट करेंगे। प्रोग्राम मोड में प्रवेश करने के लिए फिर से मेनू एंटर दबाएं। दूसरी बार ASP1 में प्रवेश करने के लिए मेनू एंटर दबाएं। अब चैनल विंडो चैनल नंबर 1 दिखा रही है और डेटा विंडो मान दिखा रही है। हम मोटर वाइंडिंग तापमान अलार्म दर्ज करने जा रहे हैं, जो 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैल्यू एंट्री के लिए मेनू एंटर दबाएं। हम अंतिम अंक को ब्लिंक करते हुए देख सकते हैं। कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए डाउन एरो की दबाएं। मान बदलने के लिए आप एरो की दबाएं। हम 130 डिग्री सेंटीग्रेड मान निर्धारित करेंगे। मान सेट करने के लिए आप एरो की बार बार दबाएं जब तक आप सही मान तक नहीं पहुंच जाते। कर्सर मूव करने के लिए डाउन एरो दबाएं। मान बदलने के लिए फिर से आप एरो की। संपादित मान को सेव करने के लिए मेनू एंटर फिर से दबाएं। अब ब्लिंकिंग बंद हो गया है, इसका मतलब है कि स्कैनर में वैल्यू सेव हो गई है। यह दूसरे चैनल पर जाने का समय है। आप एरो की दबाएं। अब चैनल विंडो चैनल 2 दिखा रही है। मान को एडिट करने के लिए पिछले चरण शुरू करें, जो मेनू एंटर दबाने से शुरू होता है। हम देख सकते हैं कि अंतिम अंक ब्लिंकिंग शुरू हो गया है। कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए डाउन एरो की दबाएं। मान बदलने के लिए आप एरो की बार बार दबाएं। इस तरह हम दूसरे चैनल के लिए 130 डिग्री सेंटीग्रेड मान सेट कर सकते हैं। चैनल संख्या 3, 4, 5 और 6 के लिए दर्ज किया गया मान वही होगा जो हमने चैनल 1 और 2 के लिए निर्धारित किया है, जो कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे पास चैनल 7 और 8 के लिए कोई RTD नहीं है, इसलिए मान 0 होगा। चैनल नंबर 9 के लिए मूल्य दर्ज करने की प्रक्रिया समान होगी। सबसे पहले मेन्यू एंटर दबाकर सिलेक्ट करें। आखिरी अंक ब्लिंकिंग शुरू हो गया है। कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए डाउन एरो की दबाएं। मान बदलने के लिए आप एरो की बार बार दबाएं। ये 4 चैनल हमने ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड बेयरिंग तापमान के लिए निर्दिष्ट किए हैं। तो 9, 10, 11 और 12 नंबर चैनल का मान समान होगा। हमारे पास चैनल 13, 14, 15 और 16 के लिए कोई RTD नहीं है, इसलिए मान 0 होगा। अब हम अलार्म सेट पॉइंट 2 की मान सेट करेंगे। सबसे पहले हम मेनू एंटर दबाकर प्रोग्राम मोड में प्रवेश करेंगे। अब अलार्म सेट पॉइंट 1 के लिए मेनू एंटर दबाएं और अलार्म सेट पॉइंट 2 के लिए फिर से मेनू एंटर दबाएं। हम मेनू एंटर दबाकर अलार्म सेट पॉइंट 2 में प्रवेश करेंगे। अब चैनल विंडो चैनल नंबर 1 और डेटा विंडो मान दिखा रही है। हम मान को 140 डिग्री सेल्सियस पर सेट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए मेनू एंटर दबाएं। अंतिम अंक ब्लिंकिंग शुरू हो गया।
कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए डाउन एरो की दबाएं। हम मान निर्धारित करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस। सटीक मान तक पहुंचने तक आप एरो की बार बार दबाएं। एडिटेड वैल्यू को सेव करने के लिए मेनू एंटर दबाएं। अब ब्लिंकिंग बंद हो गई है, इसका मतलब है कि वैल्यू स्कैनर में सेव हो गई है। अब दूसरे चैनल पर जाने के लिए आप एरो की दबाएं। मान संपादित करने के लिए पिछले चरणों का पालन करें। कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए डाउन एरो की दबाएं। आप एरो की को बार बार दबाएं जब तक कि सटीक मान न आ जाए। इस प्रकार हम दूसरे चैनल के लिए मान 140 डिग्री सेल्सियस निर्धारित कर सकते हैं। चैनल नंबर 3, 4, 5 और 6 के लिए हम 140 डिग्री सेल्सियस का मान सेट करेंगे, उसी तरह जैसे हम इसे चैनल 1 और 2 के लिए सेट किए थे। चैनल 7 और 8 के लिए हमारे पास कोई तापमान सेंसर नहीं है, इसलिए मान 0 होगा। चैनल नंबर 9 के लिए हम 100 डिग्री का मान दर्ज करेंगे। सबसे पहले एंटर दबाकर मेनू का चयन करें। आखिरी अंक ब्लिंक करना शुरू हो गया है। इन 4 चैनलों को हम ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड बेयरिंग तापमान संकेतकों को लिए असाइन किया है। तो 9, 10, 11 और 12 नंबर चैनलों का वैल्यू समान होगा। चैनल 13, 14, 15 और 16 के लिए हमने कोई तापमान सेंसर नहीं असाइन किया है, इसलिए मान 0 होगा। एक बार वैल्यू सेटिंग पूरा हो जाने पर हम एस्केप बटन दबाकर प्रोग्राम मोड में वापस आ सकते हैं और प्रोग्राम मोड से मैन मेनू पे लौटने के लिए फिर से एस्केप बटन दबाएं। अब हम एक सिंगल स्कैनर का कनेक्शन डायग्राम देख रहे हैं। ड्राइंग डाउनलोड करने के लिए विवरण क्षेत्र में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 85XX प्लस स्कैनर का हार्ड वायर कनेक्शन, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स और अन्य वीडियो के लिंक विवरण क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं।